सीताराम। आज हम फिर से हनुमतिया मंदिर जाजपुर में आए हुए हैं और आज अपनी इच्छा है और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी भी इच्छा है कि हम लोग आज रामायण के बारे में कुछ जानें, कुछ सुने महाराज जी से। और तो आइए हम महाराज जी से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और महाराज जी को बोलेंगे कि हमको सीताराम महाराज जी आज हम लोगों को रामायण के बारे में थोड़ा बताएं। रामायण हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। इनके दोनों के अर्थ बताएंगे, एक रामायण है, एक रामचरितमानस है। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण प्रकाशित किया था। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा था। इसका रामायण का अगर सही अर्थ किया जाए तो राम आयन, आयन माने होता है घर, राम का घर। रामायण का नाम तुलसीदास जी ने राम का घर बताया कि ये राम का घर है। मनुष्यों को, संसारियों को इसके अंदर राम को ढूंढना है। अपन कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य तत्व उसमें ढूंढने लग जाते हैं। तो रामायण में वो राम को हमें ढूंढना है। लेकिन वाल्मीकि जी ने सोचा कि ये राम को ढूंढना इतना आसान नहीं है। राम को किसी के घर में जाओ तो ढूंढ तो लेंगे, लेकिन उससे प्रेम नहीं होगा तो वो व्यक्ति नहीं मिलेगा जी। वो किसी को, पत्नी को भी बोल देगा भाई नाम बोल दो कि मैं अभी हूँ नहीं, लेकिन अगर प्रेम होगा तो कहेगा हाँ 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 भाई आओ आओ आओ, वो खुद गेट खोलने के लिए आ जाएगा। प्रेम होगा तो जी। प्रेम नहीं होगा तो आपको पता जरूर है कि सीजे वहाँ रहते हैं तुम उस घर में, तो वो ढूंढने आपके घर में आ तो जाएगा जी। तो रामायण ऐसे ही है। भगवान उसमें वास करते हैं, राम का वो घर है। तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि मनुष्य को प्रेम नहीं होगा तब तक मनुष्य राम को ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए अगले जन्म में वाल्मीकि जी ने रामचरित्र लिखा। रामचरित्र का मतलब होता है कि राम ने क्या क्या किए। अब देखिए आप, प्रेम कब बढ़ता है? पति अपनी पत्नी के चरित्र याद करे कि हाँ मेरी पत्नी कैसा सवेरे उठ के भोजन बना देती है, जल्दी जल्दी घर की सफाई कर देती है, मेरे लिए कितना कष्ट सहन करती है, नाश्ता बना देती है, ये कर देती है, तो आदमी को पत्नी से प्रेम ज़्यादा हो जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। बच्चे के आप चरित्र याद करो तो बच्चे के चरित्र याद करेंगे तो माँ को अपने बच्चे पे मन ही मन में प्रेम उमड़ पड़ता है। हर किसी की बात करें, यही नहीं, बेटे का बाप पे, बाप का बेटे पे, आई समझे। और अगर गलत चरित्र होंगे तो गुस्सा आ जाएगी, आपस में गुस्सा करने लगेगा मन ही मन में जी। तो ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, फिर वाल्मीकि जी ने अगले जन्म में आकर के रामचरित्र लिखा। रामचरित्र लिखा, क्या सोचा तुलसीदास जी बन के वाल्मीकि जी ने कि मनुष्य को राम वैसे तो मिलेगा नहीं, अब इनको चरित्र बताना पड़ेगा जाए तो चरित्र से भगवान से प्रेम हो जाएगा मनुष्य को। तो भगवान शीघ्र, क्योंकि प्रेम से प्रकट होने में जाना, अगर मनुष्य को चरित्र पढ़ते पढ़ते प्रेम प्रकट हो जाएगा तो जल्दी भगवान मिल सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस की अगले जन्म में तुलसीदास जी बन के रचना की थी। व्यास जी ने भी ऐसे ही भागवत में भी ये कथा है कि एक बार व्यास जी ने जो भागवत लिखा, नारद जी ने फिर उनको समझाया था तो व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए थे भागवत लिखने के बाद। तो तुलसीदास जी ने दोबारा जन्म लेकर के रामचरितमानस लिखा जब प्रभु से प्रेम हो जाए। इसलिए रामचरितमानस में 7 कांड बनाए तुलसीदास जी ने। अध्याय नाम नहीं दिया उनको, 7 कांडों का नाम दिया। कांड का मतलब होता है घटना घट जाना, कोई घटना घट जाना। अब कोई भी घटना घटती है तो बोलते हैं ना कांड हो गया वहाँ जी। जैसे गोधरा में ट्रेन जली थी, आदमी गोधरा कांड बोलते हैं जी। भोपाल में गैस निकली थी, लीक हुई थी, कितने मरे थे, उसको गैस कांड आज भी बोलते हैं। तो ये तुलसीदास जी ने कांड नाम दिया इनको जी, जिसमें 4 कांड शुरू के मुख्य हैं जो मनुष्य के 4 जवानी, मतलब बचपन, जवानी और ये 4 कांड जो शुरू में दिए हुए हैं वो इन पे डिपेंड आधारित है। अब देखिए बाल कांड में
ये सुंदरकांड है, लंका कांड है, उत्तरकांड है, ये मतलब दूसरे हैं, मुख्य 4 कांड हैं शुरू शुरू के। तो पहले बाल कांड में क्या है, कांड माने बता चुके हैं ना, पहले कांड मान होता कोई घटना घट जी। अब इसमें बाल कांड क्यों नाम दिया कि मनुष्य को के हृदय में चाहे बूढ़ा हो चाहे हो, उसके अंदर बाल कांड हो जाना चाहिए। बाल कांड कैसा, अभी देखिए छोटा बच्चा होता है ना, उसका स्वभाव देखिए है, हर कोई बच्चे को प्रेम करेगा, हर कोई बच्चे को वो, हर किसी को वो बच्चा अच्छा लगेगा है, और बच्चा कितने प्रेम से सबको बोलेगा, कितनी नम्रता से बोलेगा, है ना जी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने जो बाल कांड लिखा है, इस बाल कांड को इस तरह से पढ़ो, इस समझ के पढ़ो, उसमें दिया हुआ है बच्चा बनने का ही उसमें बातें बताई हैं। सबसे नम्रता से बोलना, तुलसीदास जी ने कहता है कि सबको किसी भी को यो उसको हाथ जोड़ करके प्रेम से बोलो। जब हम इस तरह से बोलेंगे तो बूढ़े व्यक्ति का हो चाहे दुष्ट व्यक्ति का भी हो, उसका हृदय बालक जैसा हो जाएगा, तब बाल कांड होगा उसको। जब हम प्रेम से बोलने लगेंगे, सबसे नम्रता से बोलने लगेंगे, बाल कांड पढ़ते 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 हमारे अंदर नम्रता आ गई, सज्जनता आ गई, कोमलता आ गई, छोटापन आ गया, तो सब बोलेंगे कि इसको बाल कांड हो गया। बाल कांड पढ़ते चले जाओ, 2 मिनट में सुपर फास्ट में बैठ करके चले गए, बाल कांड की एक चौपाई भी नहीं पढ़े, तो कहाँ बाल कांड होगा। यानी हृदय का बाल कांड हो जाना चाहिए, तब समझेंगे कि इसने बाल कांड पढ़ा है, अब इसको बाल कांड हो गया। मैडम स्कूल में, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं ना, कोई एक पाठ पढ़ाते हैं, मैडम बाद में पढ़ाने के बाद पूछते हैं, क्या नहीं पूछते, आज के टीचरों का पता नहीं, पहले तो टीचर पूछते थे, हाँ भाई इस पाठ से तुमने क्या सीखा, पूछते थे ना, पूछते थे कि ये बच्चा बताओ इस लेसन से तुमने क्या सीखा। तो बाल कांड से, बाल कांड को पढ़ करके ऐसा पढ़ो कि हमको क्या सीखने को बोला, यानी कि हमारे अंदर बाल कांड हो गया, हमारे अंदर बाल कांड हो गया, हमारा हृदय बालक जैसा हो गया। तुलसीदास जी ने इसलिए बाल कांड की रचना करी, इसलिए ही ऐसे अयोध्या कांड की रचना करी। अभी नेक्स्ट में कभी अगर पूछना तो समय नहीं है, फिर हम अयोध्या कांड का बताएंगे, फिर अरण्य कांड का बताएंगे, फिर किष्किंधा कांड का बताएंगे। ये 4 कांड मनुष्य की चारों अवस्था पर आधारित है, और 3 कांड जो बचे हैं वो 3 कांड इनके फूल हैं जी, चारों अवस्था की। तो तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण में क्या कमियां रहीं तो उनका सुधार करने के लिए उन्होंने तुलसीदास जी का जन्म लेकर के रामचरित्र लिखा, और वो चरित्र हम सबको, रामचंद्र जी के चरित्र पढ़ना चाहिए। रामचरित्र पढ़ते पढ़ते तो भगवान ने हमारे लिए क्या क्या चरित्र किए, तो हम सबको भगवान से प्रेम हो जाता है जी, हमारे हृदय में भगवान से प्रेम उत्पन्न हो सकता है, तो भगवान जल्दी मिलने की आशा रहती है, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो है। ये भोलेनाथ ने अभी बोला है कि अगर प्रेम है तो भगवान कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान की चौपाइयाँ पढ़ो, उनमें चरित्र भगवान के में दिखा हुआ है, उनको चरित्र अवश्य पढ़िए, भगवान से जल्दी प्रेम हो जाएगा। अगर भगवान से प्रेम नहीं होगा तो आशा नहीं है कि प्रभु मिल जाए। जय श्री राम। जय। बहुत अच्छा बताया महाराज जी।